हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग साइंस के बारे में पढ़ेंगे। पहला वीडियो जो है साइंस का ही दिया जाएगा, तो देख लेते हैं एक बार। साइंस को हिंदी में विज्ञान बोलते हैं। अगर साइंस शब्द की बात करें तो साइंस तो इंग्लिश का वर्ड है जो सिंथिया से आया है, जिसका मतलब होता है टू नॉलेज, किसी चीज के बारे में जानना। या नॉर्मली अगर शब्दांश की बात करें या उस शब्द की अर्थ की बात करें तो उसका मतलब हो जाता है जानना या ज्ञान। विज्ञान जो है हिंदी का शब्द है, वह दो चीज से मिलकर बना है, वी और दूसरा ज्ञान। ज्ञान तो आप लोग जानते ही हैं, किसी चीज के बारे में जानकारी, और वी से यहाँ तात्पर्य है विशेष का। विशेष किसी चीज के बारे में खास जानकारी। अगर जैसे बात करें हम लोग ई मार्कर की, तो मार्कर जो है व्हाइट बोर्ड पे लिखने का काम आता है। ये नॉलेज सामान्यतः सभी को होता है। जब हम यह जानने लगेंगे यह मार्कर किस चीज से मिलके बना हुआ है, इसके अंदर जो इंक स्टिक है वह किस चीज से मिलके बना हुआ है, तो वह हो गया विज्ञान। तो हम लोग इसको लिख देते हैं इंग्लिश में भी, देख लेते हैं एक बार विशेष तौर पे। तो ये साइंस के बारे में हो गया। अगर हम लोग इसकी परिभाषा की बात करें तो विज्ञान को सामान्यतः साधारण परिभाषा के तौर में इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि किसी चीज के बारे में विशेष ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। या फिर आप वैज्ञानिक परिभाषा का अगर इस्तेमाल करते हैं तो किसी चीज के बारे में क्रमबद्ध ज्ञान, सावधानी पूर्वक किए गए प्रयोग और परीक्षणों से जो प्राप्त ज्ञान होता है उसको विज्ञान कहते हैं। अब विज्ञान को मूलतः दो भागों में बांटा गया है, देख लेते हैं कौन कौन सा है। एक है भौतिक विज्ञान और दूसरा है जीवन विज्ञान। भौतिक से यहाँ तात्पर्य है हम लोगों का निर्जीव चीजों से। हमारे प्रकृति में जो चीज निर्जीव रूप में है और हमारे प्रकृति में जो चीज सजीव है, मतलब जिसके अंदर जीवन है, जिसके अंदर जिंदगी है। तो जिसके अंदर जिंदगी है वहां जीवन की कल्पना है, और जिसके अंदर जिंदगी नहीं है वहां निर्जीव शब्द का प्रयोग किया जाता है। वहां भौतिक चीजों की हम लोग कल्पना करते हैं। अब भौतिक को दो भागों में बांटा गया है, देख लेते हैं कौन कौन। एक को बोलते हैं रसायन शास्त्र और दूसरे को बोलते हैं भौतिकी। भौतिक और भौतिकी अलग अलग चीज है। अगर भौतिक की बात करें तो संसार में पाए जाने वाली सारी वस्तुएं जो निर्जीव है, और भौतिकी की बात करें तो उन्हीं चीजों के बाह्य अध्ययन को हम लोग भौतिकी कहेंगे। थोड़ा इसके इंग्लिश टर्म भी देख लेते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल साइंस कहते हैं। इसको हम लोग लाइफ साइंस कहते हैं, बिल्कुल सिंपल वर्ड है। उसके बाद ये रहा केमिस्ट्री, इसको फिजिक्स बोलते हैं। और आगे यहाँ देखते हैं हम लोग, इसको नॉर्मली बायोलॉजी भी बोलते हैं। बायोलॉजी क्यों बोलते हैं एक बार देख लेते हैं। बायोलॉजी, बायो से यहाँ जो है बायोस का कॉन्सेप्ट है, जिसका मतलब होता है लाइफ ही, इसलिए डायरेक्टली इसे हम लोग लाइफ विज्ञान भी बोल देते हैं। और लॉजी का मतलब होता है लोगोस, मतलब टू स्टडी, किसी चीज के बारे में पढ़ना, किसी चीज के बारे में अध्ययन करना। आपने देखा होगा कि सब्जेक्ट के अधिकांश शब्दों में लास्ट में जो है लॉजी लगा होता है, जैसे साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, फिजियोलॉजी। दैट मीन्स उसका जो पहले का वर्ड है, जो फर्स्ट सिलेबस है, वो उसके सब्जेक्ट को, दूसरा उसके अध्ययन को रिप्रेजेंट करता है। हम लोग इस पे फिर से आएंगे, यहाँ देख लेते हैं, फिर इसके परिभाषा पे पार्शियली आएंगे। तो केमिस्ट्री की बात की गई है। आखिर दोनों के बीच जो बेसिक डिफरेंस है उन चीजों के बारे में जानते हैं। भौतिकी और रसायन शास्त्र जो है वह भौतिक विज्ञान का पार्ट है। साइंस के इस भाग के अंतर्गत हम लोग सिर्फ और सिर्फ निर्जीव चीजों के बारे में, पदार्थों के बारे में पढ़ते हैं। अगर बाह्य रूप से उसका अध्ययन करें तो भौतिकी, या सामान्यतः ऐसा कहा जाता है, लेकिन प्रकृति का बाह्य अध्ययन, प्रकृति में होने वाली घटनाओं का जो अध्ययन है उसको हम लोग भौतिकी कहते हैं। अलग अलग साइंटिस्ट का अलग अलग कथन है, अलग अलग विद्वान जो है अपने अकॉर्डिंग इन सब शब्दों का परिभाषा दिए हुए हैं। सामान्यतः आप इतना जाने कि भौतिकी जो है वह भौतिक विज्ञान की उन शाखाओं का जिक्र करता है
जो बाह्य रूप से बना हुआ है, उसकी बनावट बाह्य रूप से ही हम लोग देखते हैं और उसका अध्ययन भी उसी रूप में करते हैं। और मुख्यतः प्रकृति में होने वाले घटनाओं का अध्ययन जो है इसके अंतर्गत किया जाता है। और जितने भी एप्लीकेशंस हैं और वह किस सिद्धांत पे काम करते हैं, उन सब चीजों का अध्ययन यहाँ किया जाता है। केमिस्ट्री की बात करते हैं हम लोग। केमिस्ट्री किसी भी पदार्थ के कंपोजिशन, उसके प्रॉपर्टी, उसके यूजेज के बारे में बताता है। केमिस्ट्री के बहुत सारा पार्ट है, जैसे फिजिकल केमिस्ट्री, उसके बाद जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनके बहुत सारे ब्रांचेज हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये 3 हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री के अंतर्गत हम लोग इन चैप्टरों का अध्ययन करते हैं यहाँ, जिसमें अधिकांश एप्लीकेशंस का यूज हो, बहुत सारे पदार्थों के आउटर लुक का अध्ययन हो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन इंक्लूडिंग कंपाउंड जो भी है उनका अध्ययन करते हैं। तो वे पदार्थ जिसमें कार्बन भी एक एलिमेंट हो, उस तौर पे इसका अध्ययन करते हैं। और इनऑर्गेनिक, इनका मतलब यहाँ है नॉट, मतलब जिसमें कार्बन ना हो या कार्बन युक्त पदार्थ ना हो। आगे हम लोग जब पार्टिकुलर फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां इसका डिफिनेशन और इसके अलग अलग ब्रांचेस के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। यह सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास है कि आप साइंस को समझ लो कि इसके परिवार में कितने सदस्य हैं और किस तरह से एक दूसरे से रिलेशन में है। अब हम लोग फिजिक्स की बात करते हैं तो एक हो जाता है हम लोग का क्लासिकल फिजिक्स। जो हम लोग के प्रारंभिक फिजिक्स है उसको क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं। न्यूटन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, जो इसके गॉडफादर रहे हैं। और दूसरा होता है मॉडर्न फिजिक्स। न्यूटन के बाद एल्बर्ट आइंस्टीन आए और उसके युग में जो कुछ भी हुआ वह सारा का सारा मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत आ गया। उसके बाद आप आओगे तो क्वांटम फिजिक्स है, बहुत तरह इसके ब्रांचेज हैं और आज तो इसके सैकड़ों ब्रांच आ गए हैं, लेकिन मुख्य रूप से 2 ही है। न्यूटन के काल के फिजिक्स को अगर हम लोग देखें तो क्लासिकल फिजिक्स बोलते हैं, और उसके बाद एल्बर्ट आइंस्टीन के युग के फिजिक्स को देखें तो हम लोग मॉडर्न फिजिक्स बोलते हैं। इसके भी बहुत सारे ब्रांचेज हैं, इसके भी बहुत सारे ब्रांचेज हैं। अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ बायोलॉजी के अंतर्गत। तो बायोलॉजी में जीवित प्राणियों का अध्ययन ही बायोलॉजी कहलाता है। पृथ्वी पे पाए जाने वाले या हमारे प्रकृति में पाए जाने वाले जो भी जीव जंतु हैं, जिनके अंदर जीवन है, जो खुद से अपना हर सारा कुछ करता है, कोई भी काम हो, अधिकांश तो नहीं भी करते हैं, आप जज नहीं कर पाओगे, लेकिन वह जीव है। जैसे पौधा की बात करें तो बहुत सारा वाइटल एक्टिविटीज उसके अंदर नहीं दिखता है। कुछ ऐसे जीव हैं जो पौधा ना है लेकिन एनिमल है, फिर भी उसके अंदर आपको नहीं दिखेगा, तो हम लोग आगे देख लेंगे। अभी फिलहाल इसके ब्रांच के बारे में देख लेते हैं। तो मुख्य रूप से इसको 3 भागों में बांटा गया है। एक तो जो बचपन से आप लोग पढ़ते आए हो, पेड़ पौधा, तो वहां इसका कॉन्सेप्ट आ जाता है बोटनी का। और दूसरा जीव जंतु, तो जीव तो ऑलमोस्ट जीव है ही, लेकिन जंतु की बात करते हैं तो वहां आ जाता है जूलॉजी। और दूसरा है जिनको जीव है लेकिन हमारी खुली आंखों से बिल्कुल नहीं दिखती है और उसकी कल्पना भी हम लोग नहीं करते हैं सामान्यतः, लेकिन वह भी एक जीव है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सूक्ष्म जीव, उसको बोलते हैं माइक्रो बायोलॉजी। चूंकि बायोलॉजी का ही पार्ट है इसलिए बायोलॉजी भी बोलते हैं। अप्रोक्स उसको माइक्रोब्स भी बोलते हैं। जब हम लोग वहां पढ़ेंगे तो इस चीज को देख लेंगे। तो मेनली इसके 3 पार्ट है। बायोलॉजी की बात करें तो बोटनी है, जूलॉजी है और माइक्रो बायोलॉजी है। इसके बहुत सारे ब्रांचेज हैं, वो जब हम लोग उसके अंदर जाएंगे तो पढ़ लेंगे। सामान्यतः हम लोग यहाँ रुकते हैं। और जैसे इसके भी ब्रांच है, उसके बाद जूलॉजी के ब्रांच है, बोटनी के ब्रांच है, यहाँ भी इन सब चीजों का ब्रांच है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी, इनऑर्गेनिक फिजिकल में भी बहुत सारा ब्रांच है। तो मुख्य रूप से विज्ञान की बात करें तो किसी भी चीज के बारे में क्रमबद्ध ज्ञान, विशेष ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। उसके बाद इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक भौतिक, नॉट भौतिकी, भौतिक विज्ञान और जीवन विज्ञान। जहां जीवन की कल्पना है, जीवन के बारे में सोचते हैं, जिंदगी के बारे में सोचते हैं, वहां जीव विज्ञान है। और जहां निर्जीव चीजों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं विशेष रूप से, तो वह हो गया हमारा भौतिकी, निर्जीव विज्ञान। उसमें रसायन, जब किसी चीज के अंदर हम लोग झांकते हैं, उसके संरचनाओं के बारे में, उसके बनावटी जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में, उसके उपयोगिता के बारे में,
तो वो हो गया हमारा केमिस्ट्री। और जब किसी चीज का हम लोग बाह्य अध्ययन करते हैं बाहर से, और जो घटना बाहर से ही प्रदर्शित होती है, उन सब चीजों के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं तो वो हो गया हमारा भौतिकी। जैसे बिजली का गरजना, पंखा का चलना, चलते चलते फिसल जाना, हवाओं का बहना, तेज आंधी में वृक्षों का गिर जाना, बादल का टकराना, एक्सीडेंट हो जाना, ये चीज बाह्य परिलक्षित लक्षण है जो बाहर से ही दिखते हैं, तो इसलिए इसको भौतिकी के अंतर्गत रखा गया है। अगर हम लोग जीवन की बात करें तो जिंदगी जो है वो पेड़ पौधे में भी है, और जिंदगी जो है सूक्ष्म जीव में भी है, और जंतु में तो है ही। तो जब पेड़ पौधे की बात आती है, वह शैवाल हो या वट वृक्ष हो, वह सब बोटनी के अंतर्गत पड़ते हैं। जूलॉजी की जब बात आती है तो हम लोग इसमें सबसे छोटे छोटे जीवों की बात करें तो जस्ट लाइक अगर मॉस्किटो को ले ले, और सबसे बड़ा ब्लू व्हेल, तो वह हमारे जूलॉजी के अंतर्गत ही आएगा। और माइक्रोब्स में तो इसकी कल्पना ही नहीं कर सकते क्योंकि यह दिखता ही नहीं है विदाउट माइक्रोस्कोप से। तो ये हमारा सामान्यतः साइंस का परिवार है। साइंस के अंतर्गत इन सब चीजों के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगर हम लोग फिजिक्स की बात करें तो वहां भी केमिस्ट्री आ जाती है, बायोलॉजी की बात करें तो वहां भी फिजिक्स और केमिस्ट्री आ जाती है। बहुत सारे चैप्टर तो ऐसे हैं जिसको हम लोग बायोफिजिक्स बोल देते हैं, बायोकेमिस्ट्री बोल देते हैं, तो वह आगे हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल जो है इस तरह से इसको क्लासिफाइड किया गया है। आप अपने दिमाग में एक रफ आइडिया के तौर पे इस चीज को आप ले सकते हो। ठीक है, थैंक यू।